हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में तुम्हें याद होगा क्या कराया था मैंने। यहां तक करा दिया था। ओ ओ ओ ओ ओ कहां तक करा दिया था भाई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, सोलेनॉइड तक। जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं बेटा, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर वाली वीडियो देखो, वहां से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू करा है और बड़े मजेदार तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये सब पढ़ा दिया था हमने, राइट हैंड थंब रूल, अर्थ वगैरह सब पता नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर, सोलेनॉइड, यहां तक हो गया सोलेनॉइड तक है ना। मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है दोबारा से बताते हैं। बस सोलेनॉइड जो वायर है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दो। When an electric current is passed through a coil of wire wrapped around a metal core, ये metal core स्पेशली यहां पर ली जाती है, जो मेटल कोर है वो ली जाती है स्पेशली सॉफ्ट आयरन। तुमने सुना होगा सॉफ्ट वाटर, हॉट वाटर, यहां पे वो नहीं है, बस अलग से ऐसे समझ लो, दो टाइप के आयरन होते हैं। हमें यहां पे सॉफ्ट आयरन यूज करना है। अगर हम स्टील यूज करते हैं, देखो ध्यान सुनो, सॉफ्ट आयरन का फायदा क्या होता है। सॉफ्ट आयरन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होता है, तुमने देखा होगा कूड़े कचरे में, कभी अगर मूवी में देखो, वहां पे एक ऐसे वो क्रेन जाती है, ऐसे जाती है और कूड़ा चिपक जाता है, इधर जाती है छोड़ देती है। होता क्या है, जैसे ही तुम सॉफ्ट आयरन इसके अंदर डालोगे, करंट पास कराओगे, तो एक मैग्नेट फॉर्म हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इस वाली वीडियो को देखो ध्यान से, देखो जैसे ही तुमने करंट जोड़ो, देखो सब चिपक गए उससे, करंट हटाते ही देखो गिर गए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। हम करंट ऑन करेंगे, मैग्नेट बन जाएगी, करंट ऑफ करेंगे, मैग्नेट हट जाएगी। तो वही होता है सॉफ्ट आयरन यूज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर हमने स्टील यूज कर लिया, एक तो बहुत टाइम लगता है मैग्नेट बनने में, और एक बार बन जाती है तो फिर मैग्नेटाइजेशन जाता नहीं है। तो ये नुकसान है स्टील का। लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफाइन, लिख लो भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर हो गया, टेम्परेरी मैग्नेट याद रखना। और एक और चीज, अभी करंट मान लो फ्लो कर रहा है, ये मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तुम्हें नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालने आते होंगे, मैंने पिछली क्लास में सोलेनॉइड में समझाया था ना। अगर तुम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, बैटरी का नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएंगे? यानी इसकी पोलैरिटी भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, तुमने बैटरी बड़ी लगा दी, ज्यादा करंट फ्लो करा दिया, तो क्या मैग्नेट भी बड़ी बन जाएगी, अच्छी तगड़ी स्ट्रॉन्ग? तुम इसकी मैग्नेटाइजेशन पावर, स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। और अब देखो यहाँ पे परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, परमानेंट वही तुम्हारी बार मैग्नेट्स है ना इनमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी टेम्परेरी मैग्नेट्स, इनमें डिफरेंस क्या है? पहला सबसे बड़ा डिफरेंस, ये हमेशा मैग्नेटिक रहती है, इनकी मैग्नेटाइजेशन जाती नहीं है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वो हमें नहीं करनी है हमारे सिलेबस में। इधर आओ, ये कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, इन्हें बंद भी किया जा सकता है, चला भी जा सकता है। अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला, रिटेन्स प्रॉपर्टी इवन व्हेन इट इज नॉट क्लोज टू अदर मैग्नेट। इसकी प्रॉपर्टी रह जाती है बेशक इसके आसपास में मैग्नेट रखी हो। स्ट्रेंथ कैन, अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होती है, ऐसे नहीं है ना। स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, इसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, इसकी चेंज कर सकते हैं, करंट बढ़ा घटा सकता है। स्ट्रेंथ कैन बी 100 और 1000 टाइम्स ऑफ लार्जर देन अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से बहुत बड़ी 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 मैग्नेट हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। एक अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहते हो कर लो। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, लिखो, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज नहीं हो सकते। यहां polarity can be changed, POLA, polarity can be changed। आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, ये एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग, हाँ, कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहां रखा है? प्लेस्ड, कह रहे हेडिंग इतनी बढ़िया है सर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर के दोनों डायग्राम ध्यान से देखो। पहले देखो, ये कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो करा, देखो इससे करंट फ्लो करा रखा, देखो बैटरी कनेक्ट है। ये मैग्नेट फिक्स है, ये फिक्स ले लेना, ये फिक्स है, ये फिक्स की हुई है मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट ऐसा फिक्स है, इसके बीच में कंडक्टर। जैसे ही तुम करंट फ्लो कराओगे ना, इस पर फोर्स लगती है, वो फोर्स तुम्हें यहां दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखो। ये करंट फ्लो करा रखा है, ये वो कंडक्टर है, और बीच में है मैग्नेट रखी है दोनों, ये रही। तो देखो ये अपने आप फ्लो करने लग गया, इस पर फोर्स लगी तभी तो चला ये। इसी के ऊपर तुम्हें मोटर पढ़ाया जाता है, भी पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर, बहुत आसान है। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कहता है भाई? अच्छा, तुम सोच रहे हो सर आप इसमें कुछ लिखवा तो रही नहीं हो, वो तुम्हें सब मिल जाएगा, सारा कुछ मिलेगा। इसके इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो कर लेना, सब कुछ वही है, हमें अलग से कोई थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो क्या कहता है कि भैया जब भी तुम एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और उससे करंट पास कराओगे, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, ये फोर्स के बारे में बताया किसने? हमारे फ्लेमिंग साहब ने।
इसलिए उनके लिए हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, बताएंगे अभी, ठीक है। अभी इसके बारे में ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ा जाएगा, तो पहले यहीं आ जाओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इनसे इनका लेफ्ट हैंड हम मांग के लाए, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट, चलो लेफ्ट बोल लेते, वैसे लेफ्ट हैंड ये था, उल्टा कर दिया, चलो तुम्हें ऐसे फील आनी चाहिए कि चलो इसे लेफ्ट लिख लो, मैं यहाँ से समझा पाऊंगा ना, फिर इसे लेफ्ट से है ना, फिर इसे राइट लिख लो। चलो यहाँ देखो जरा, लेफ्ट हैंड ये रहा, लेफ्ट हैंड को देखो, ये ऐसा हाथ है, ये तो दोनों बंद कर लो अगर हो पाए तो, ये अंगूठा सर सामने लाओ, ये उंगली देखो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो शेप देख लो, ये होनी चाहिए, देख लो ये, थंब देखो ऊपर, ये रहा, फील्ड देखो सामने, करंट। अब हमेशा ईस्ट वेस्ट याद रखो, तुम्हारा राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, तुम्हारा फ्रंट नॉर्थ, तुम्हारी बैक साउथ, ये हमेशा कहीं भी क्लास में बैठे कहीं भी क्वेश्चन हमेशा ऐसे करने, ठीक है। थंब ऊपर, फील्ड उधर, करंट इधर, समझ में आया? समझ में आई वाली बात? नोटबुक ऐसी रखी होगी ना तुम्हारे सामने, याद रखना ये तीनों चीज, ए बी सी, ए बी सी, ए फॉर एक्शन, एक्शन मीन्स फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, सी फॉर करंट, या फिर एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। या फिर एफ एम सी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तुम्हें जैसे याद रखना वैसे रखो, ठीक है। ये वाला रूल तब यूज करते हैं, ये वाला रूल तब यूज करते हैं, इसे थ्रश की जगह हटा दें यहाँ पे, ये वाला रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हो, करंट दिया हो और किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगे, तो ये थंब बताता है कहां लगी फोर्स, ठीक है। इसको अभी क्लियर कर देते हैं हम, कैसे? मोटर वाले टॉपिक से। ये रहा मोटर तुम्हारा, मोटर को फील करो कैसे। मान लो यहां एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, यहां एक मैग्नेट है साउथ पोल, बीच में एक आर्मेचर कॉइल होती है, ये तुम्हारी बुक का डायग्राम, इसे बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। इसे क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। ये कॉइल यहां पे एक एक्सल से कनेक्ट होती है, तुम्हें दिख रही है जो घूम रही है यहाँ पे, देखो ये इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। और यहां पे लगे होते हैं तुम्हारे कॉपर रिंग्स, यहां पे कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, और ये कनेक्ट होती है बैटरी से, ये है कार्बन ब्रशेस। इन सब के यूज बताऊंगा, टेंशन मत लो। कार्बन ब्रशेस, ये क्या है? कॉपर रिंग्स, ये क्या है? आर्मेचर कॉइल, ये मैग्नेट, ठीक है। अब चलो फील कराते हैं, बिल्कुल इसे फील करो ऐसे, देखो ऐसे। क्या करंट की डायरेक्शन ये है? क्या करंट की डायरेक्शन ये है? सब बच्चे बोले क्या करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, लेकिन तुम घर में जब पढ़ोगे तो नोटबुक ऐसे रखी होगी। चलो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, सब लोग लेफ्ट हैंड लाएंगे अपना। करंट की डायरेक्शन देखो क्या ये, देखो इसकी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन देखो ये, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है इससे, देखो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड का है, उधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, नॉर्थ टू साउथ होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। चलो करंट ये, अब तुम कैसे करोगे? चलो ऐसे घूम जाते हैं। क्या करंट ऐसे ले लूं और देखो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, थोड़ा सा तुम्हें हाथ, देखो चाहो तो तुम ऐसे कर लो, देखो घुमाने की जरूरत नहीं, करंट देखो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हें हाथ को घुमाना, शरीर, तुम शरीर को घुमा लेना, हाथ को मत घुमाना, ठीक है। देखो जरा, करंट ऊपर, देखो ये तुम्हारा बिल्कुल ये रहा, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, क्या फोर्स अंदर? क्या ये वाली जो साइड इस पे फोर्स अंदर लग रही है? जब तुम नोटबुक पे ऐसे करोगे, ये वाली साइड पे फोर्स ऐसे नीचे लगेगी, यानी इधर वाली साइड पे फोर्स अधर लग रही है। ये देखो घूम रही है, ये घूम क्यों रही बताऊंगा, ये कहीं रुक जाए, रुके भी नहीं यार, रुक जा, नहीं रुक रही, चलो छोड़ो, हाँ समझे? दोबारा देखो, चलो दोबारा ही समझ, देखो दूसरा साइड देखो। अब देखो करंट यहाँ पे नीचे, यानी इस साइड में नीचे करंट, लेफ्ट हैंड करंट नीचे, ये देखो मिडिल फिंगर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड उधर, क्या थंब सामने, यानी इधर वाली साइड पे फोर्स अंदर और इधर वाली साइड पे बाहर। तो क्या ये ऐसे घूमेगा? हाँ ना बोलो, ऐसे घूमेगा। जैसे ही ऐसे घूमेगा, यहाँ इस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है? याद रखना, तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे घूम के तेज ऐसे घूमेगा, इसमें ऑलरेडी इतना मोमेंटम आ जाएगा कि ये ऐसे घूम जाएगा, ये वाली कॉइल ऐसे घूम जाएगी पूरी। अब जैसे ये घूमी, देखो ये वाली रिंग उठ के इधर आ गई, ये रिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती, और इस ब्रश के साथ भी ऐसे कनेक्ट होती है। बताऊँ कैसे? ये ब्रश है और मान लो ये रिंग है, देखो ये रिंग ऐसे घूम जाएगी, ब्रश वहीं रहता है, ब्रश फिक्स है, रिंग ऐसे घूम सकती है। तो रिंग ये वाली घूम के तो देखो उधर चली गई, और ये वाली घूम के उधर आ गई, फिर से करंट वही फ्लो होने लग गया, ऐसे घूम रहा है। ये एक्सेल है, यहाँ पे तुम जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, यहाँ पे एक बेल्ट लगाते हैं,
और उस बेल्ट से नीचे से पानी आता है, या फिर तुमने देखा होगा खेत में वो कुछ वो उसे क्या बोलते हैं, न्यार, पता है जिन्हें नहीं पता भी उन्हें बता दिया मैंने, घास काटने के काम आता है, वहीं ये काम होता है मोटर। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर मोटर की वर्किंग लिखाओ सर, ये लिखाओ, बताएंगे। इनटेक्स क्वेश्चन ध्यान से देखना, सब उसमें इंक्लूडेड है, वरना मैं अलग से कराना पड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चे मैग्नेट चैप्टर बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा लेक्चर देखना, ये पूरा लेक्चर और साथ में इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज। अगर तुमने देख लिया, तुम्हें 1 नंबर की जरूरत नहीं इधर उधर से पढ़ने की बोर्ड्स में, 1 नंबर की भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल समझ में आ गया, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है। चलो ठीक, इसके बाद आओ, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे एक साहब थे, माइकल फैराडे, इन्होंने एक चीज दी, इसका एक्चुअल में नाम तुम्हारी बुक में मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है जब दूसरे के चूल्हे से आग जलाते हैं, आग जलैले दूसरे के चूल्हे से पिया, उसके चूल्हे में बहुत आग है, टन टन टन। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब दूसरे की हेल्प से अपना काम कराना, मतलब ये मैग्नेट है, ध्यान से देखना है ना इस चीज को। ये तुम्हें एक चीज बताऊंगा, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लेंज नाम था उनका, उन्होंने एक लॉ दिया था लेंज लॉ, वो बताऊंगा क्या। यहां कुछ मत कनेक्ट हो रहे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो, तो गैल्वेनोमीटर से सिर्फ गैल्वेनोमीटर करंट नापने के काम आता है, करंट चलाता नहीं, वो नापने के काम आता है, सिर्फ यूज टू डिटेक्ट करंट कि करंट है इसमें। यहां मैंने एक मैग्नेट रखी, नॉर्थ साउथ। बताओ इस मैग्नेट को जब मैं आगे लेके जाऊंगा, अभी इसका फील्ड है यहाँ पे, कुछ ऐसा फील्ड होगा क्या, उस फील्ड का कुछ असर पड़ रहा है इस पर, नहीं, ज्यादा यहाँ तक पड़ रहा होगा बस, ज्यादा चलो एक यहाँ तक होगा, यहाँ तक इसका फील्ड है, क्या इस पर असर पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ रहा। अगर मैं इस मैग्नेट को आगे लेके आऊँ, क्या ये जो फील्ड है, फील्ड मतलब एक तरह से फोर्स लग, फील्ड लाइंस का मतलब पता है क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स, ये फोर्स लगाते हैं आसपास में, कोई भी आ जाते हैं इनके। जैसे मैं इसे मैग्नेट को आगे लेके आया, कि इसकी लाइंस जो है, ये फील्ड जो है, इस वायर पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मैं मैग्नेट को और आगे लेके आ रहा हूं, तो और ज्यादा फोर्स लग रही है, फिर मैं मैग्नेट को पीछे खींचाऊं, फिर फोर्स कम, फिर आप फोर्स ज्यादा, फोर्स कम, फोर्स ज्यादा, ला 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 ला, ऐसी चल रही है फोर्स। ऐसा मानो कोई तुम्हें पकड़ के पहले धक्का दे रहा, फिर खींच रहा है, ऐसे कर रहा बार बार, ऐसे कर रहा बार बार, क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, तुम पेलोगे उसे। ठीक है, यही तो होगा। यहां बैठे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर, ये तो कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टर एक, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बार बार फोर्स दी जा रही है, इसे बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में फोर्स नहीं है, पहली बात, वोल्टेज होती है, तो ये इसका बाद में बताएंगे, खैर बाद की बात है, बस याद रखो ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस मतलब ईएमएफ पैदा हो जाता है इसके अंदर, जब ये बार बार फोर्स आगे ला रहा है, या आगे ला रहा है फोर्स लग रही है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आगे पीछे, तो इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनके ऊपर उन्हें एनर्जी मिलती जा रही है एक तरह से। ऐसे मानो कि उन्हें पकड़ के ऐसे ही ला रहा है, तो फ्रिक्शन, हीट पैदा हो रही है, यहाँ एनर्जी मिल गई उन्हें, ऐसा मान लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही चलेंगे, ठीक है, इसमें कुछ करंट जनरेट हो गया, इसमें कुछ करंट जनरेट हो गया, उसी को बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड होना। ईएमएफ इंड्यूस्ड होना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना। ठीक है, ये बात याद रखोगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना। ठीक, अब बात ये है, मैग्नेट को इसके देखो यहाँ पे देखो, लेकिन फिर देखो बाहर लेके गए, क्योंकि एक हद इलेक्ट्रॉन की तो कुछ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन नए पैदा हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही चल पाएंगे ना। मैं मैग्नेट को और अंदर लेके गया, अब करंट तो और ज़्यादा बन नहीं सकता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितने इलेक्ट्रॉन उतने चल सकते हैं। तो भैया ये वायर कहता है बाहर भाग, मैग्नेट तू बाहर जा, हमें और करंट बना ही नहीं सकते, हम कैसे करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ फेल हो जाएगा ना, अगर तू और अंदर लाएगा, हम तो करंट बढ़ा ही नहीं सकते, तू फालतू में अंदर लाया जा रहा है, हम पे फालतू की फोर्स है। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, हम वर्क डन तो कर ही नहीं सकते, तो इसे वापस भगाता है। वापस भगाएगा कैसे, जैसे ही इसमें करंट पैदा हुआ कि इसके आसपास मैग्नेट पैदा हो गई, करंट पैदा होती है इसके आसपास मैग्नेट भी पैदा हो जाएगी ना। ये तुम देखो सोलेनोइड नहीं बन गया, सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होती मैग्नेट भी बनेगी, इसके आसपास मैग्नेट बनेगी। इस नॉर्थ को दूर भगाने के लिए इधर क्या चीज होनी चाहिए, इस नॉर्थ को दूर भगाने के लिए इधर क्या होना चाहिए, क्या इधर भी नॉर्थ बनना चाहिए। नॉर्थ का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लॉक फेज रूल पढ़ाया था, याद करो। क्या नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो क्या इधर की साइड वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ, इस वायर में इसने दूर भगा दिया इसे, ये गई दूर। अब जैसी दूर जा रही है, अब ये ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगी मैग्नेट, लेकिन ज्यादा दूर चलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उन्हें फिर फोर्स कहां से मिलेगी, फिर वो चल कैसे पाएंगे, तो फिर ये वापस खींचेगी, नहीं वापस आ जा, अभी वापस बुलाएगी। नॉर्थ को वापस बुलाने के लिए इसे साउथ बनना पड़ेगा इस बार, साउथ बनने के लिए क्या, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज करंट,
तो क्या अब ये वायर में क्लॉकवाइज करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना? यानी कि इलेक्ट्रॉन ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चल के ऐसे नहीं जा रहे अब, जैसे क्या होता है नॉर्मल सर्किट में बैटरी में, इलेक्ट्रॉन चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इसका मतलब जैसे बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं, पता है तुम्हें, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के यहां पे आते हैं। इसमें तो भी इलेक्ट्रॉन चल के कहीं जा ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन तो वहीं के वहीं ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसे ही बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है। क्या फिक्स है पॉजिटिव नेगेटिव? कोई फिक्स नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि करंट ना तो इधर जा रहा ना इधर। करंट का मतलब क्या? करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो गया, खत्म बात। ठीक है। अब रियलिटी में तुम देखो तो जिस रीजन से ये करंट पैदा हुआ मैग्नेट को पास लाने से, क्या उसी रीजन को अपोज कर रहा है मैग्नेट को दूर भगा के? इसी को दिया था जिन साइंटिस्ट का नाम था लेंज लॉ। लेंस था उनका नाम, उन्होंने ये लॉ दिया लेंज लॉ। ये बहुत तगड़ी चीज है। देखो जैसे ही अंदर गया बाहर आया, लेकिन मोशन होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बस एक म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल वो होना चाहिए मोशन, बस दैट्स इट। तुम हो सकता है मैग्नेट को ही रहने दो, इसे आगे पीछे करो, ये भी पॉसिबल है, तब भी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तुमने देखा है घर में जनरेटर या शादियों में जनरेटर देखा, उसमें कैसे घुमाते हैं, कुछ ऐसे घुमाते हैं और थोड़ी देर बाद ढक 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 चलने लग जाता है और लाइट आ जाती है। वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, बताऊंगा अभी। ठीक है, चलो उसका हिंट ले देते हैं तुम्हें जनरेटर समझा के। फिर से भाई, ये रही मैग्नेट, बीच में लगा दो कॉइल, आर्मेचर कॉइल, बिल्कुल वही। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे है ना, वो तुम्हें दिख रहा होगा। मैं वैसी रफली डायग्राम बना रहा हूँ ना। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, क्योंकि अब तुम्हें करंट मिलने वाला है, अब तुम्हें करंट मिलने वाला है। होगा क्या, इसमें करंट नहीं है, ये वो कॉइल। इस बार मुझे फोर्स पता है क्योंकि मैं धक्का दे रहा हूँ, मैग्नेट को हिला विला रहा हूँ ना, घुमाते उस हफ्ते को, है ना। इस बार मैं ऑलरेडी इसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ मान लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उधर, नॉर्थ से साउथ, ध्यान से देखना। फोर्स ऑलरेडी है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या आ जाएगा? हमने यहां क्या पढ़ा था? यहां क्या पढ़ा था? हमारे पास करंट था, हमारे पास फील्ड था, क्या हमने फोर्स निकाली थी? इसी के लिए हमने किस रूल को यूज किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। जब हमारे पास, इस लॉ में यहां लिख देता हूं क्या क्या चीज होती है। करंट होता है गिवन, फील्ड गिवन, करंट भी गिवन, और हमें निकालना क्या होता है? फोर्स। इस राइट हैंड रूल में जो ये कहां यूज होता है? ये तो यूज होता है तुम्हारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लिख लेना। ठीक है, और ये वाला रूल यूज होता है इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए। इंड्यूस्ड मतलब किसी और के रीजन से जो करंट पैदा हुआ, इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए। यानी हमें यहां पे ये फाइंड करना है, हमें ये गिवन होगा, फील्ड तो गिवन ही है और हमें फोर्स भी गिवन होगी कि कहां लग रही है फोर्स। तो देखो राइट हैंड रूल, सेम सारी चीजें सेम है बिल्कुल, लेफ्ट को राइट कर दो बस। ए बी सी एफ एम सी जो भी, फोर्स, मैग्नेट, करंट, सेम ही बिल्कुल सेम है, बस इस बार लेफ्ट की जगह राइट है। चलो, मोशन, फील्ड, करंट, आ जाओ उस वाले पे। अब जैसे ही मैंने ये बनाया, मान लो ये वाली साइड ये वाली, इसे मैं अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? अंदर। देखो उंगली देखना, फोर्स अंदर, थंब से लगानी फोर्स, थंब से मैं फोर्स लगा रहा हूँ अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उधर है। तो क्या ऐसे कर सकता हूँ? देखना, थंब अंदर फोर्स, देखो थंब तो अंदर लगा रहा है फोर्स, फील्ड उधर, करंट कहाँ आया? क्या इस वाली साइड में करंट नीचे आ गया मेरा? दोबारा बता दो, टेंशन मत लो। क्या इस वाली साइड में करंट मेरा नीचे आ गया? दोबारा देखो, इस वाली कॉइल पे मैं अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, ये तभी तो ऐसे घूमेगी। तुमने देखा होगा ऐसे जनरेटर से घुमाते हैं कुछ हाथ से, ऐसा घुमाते हो तुम अंदर, वो ऐसे घूम रहा होता है। जब तुम बाहर से ऐसे घुमाते हो ना, वो अंदर ऐसे घूम रहा होता है। यानी तुमने इस वाली साइड पे फोर्स अंदर लगाई, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो देखो करंट नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा? इस साइड में करंट नीचे आया। जब ये ऐसे घूम रहा है, इस पे तो अंदर फोर्स लग रही है, तो क्या ये बाहर नहीं आ रहा? क्या ये वाली साइड पे फोर्स बाहर लग रही है? चलो देखो, फोर्स बाहर,
फोर्स बाहर, फील्ड उधर, क्या करंट ऊपर, तो क्या करंट ऊपर, क्या सही डायरेक्शन है, देख लो करंट की। इसी करंट का नाम रखा गया इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम रखा गया, इंड्यूस्ड करंट। और यही वो डिवाइस है जिसको बोलते हैं जनरेटर, एसी जनरेटर। देख लो, जब ये एक चक्कर लगा देगा तो करंट की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज कर ही रहे थे हम, ये रहा तुम्हारा जनरेटर, करंट पैदा हो गया। फिर से इसका कोई गिवन विवन अभी कुछ नहीं लिखना है, रिंग वगैरह सब मैं बताऊंगा, ये हम थ्योरी उसमें इन टेक्स्ट में पढ़ेंगे सारा कुछ। अभी सिर्फ हमें चैप्टर पे फोकस करना है। मैग्नेटिक ये फील्ड वाला चैप्टर बहुत मजेदार है, बस ये कि बहुत बच्चे रटने लग जाते हैं इसे फालतू में, है ना। एसी डीसी, डीसी करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, पता ही है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। एसी रिवर्सेस इज डायरेक्शन व्हाइल फ्लोइंग इन सर्किट, रिवर्स करता रहता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज जीरो, कोई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का इधर उधर घूमना, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक साथ चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे घूमते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लिख लो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। हर कंट्री में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है किसके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है। करंट फ्रॉम सेल और बैटरी, सेल और बैटरी से। करंट फ्रॉम एसी जनरेटर जो हमारे घर में आती है मेन सप्लाई। वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार, जो तुमने देखा होगा जो घर में बैटरी होते हैं इन्वर्टर, वो ज़्यादा दूर तक नहीं फ्लो करते, तुम्हारे घर घर में करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे घर में सप्लाई आती है वो एसी, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। सबसे पहले जो वो थे ना, क्या नाम उनका, एडिसन साहब, जिन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की वो की थी, वो डीसी पे काम कराते थे बल्ब से, है ना, लेकिन बहुत महंगा पड़ता था। फिर वो आए टेस्ला, उन्होंने एसी की स्थापना की और चीज़ों को सस्ता बनाया काम के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव स्टेडली, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कीप चेंजिंग डायरेक्शन। इट इज़ द करंट ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, कॉन्स्टेंट करंट होता है, इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। चलो, और डेंजर होता है वैसे, है ना, ये ज़्यादा तगड़ा होता है। चलो आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, म्यूचुअल। अगर तुम इसके अंदर करंट फ्लो करा, अच्छा इसके अंदर अगर तुम करंट फ्लो करा दो, क्या करा दो, करंट फ्लो, है ना, और करंट की वैल्यू को चेंज करते रहो। क्या बताओ, अगर इसके अंदर करंट में चेंज करूंगा, सर्कुलर वायर है, इसके अंदर मैं करंट अगर चेंज करूंगा, करंट चेंज करूंगा, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा इस पे कम ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे, क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी जब एक कॉइल से दूसरी कॉइल को इंड्यूस किया जाए, म्यूचुअल इंडक्शन। यानी यहां करंट से ही मैग्नेट बना दी, ठीक है, समझे वाली बात। चलो, ये वैसे इतना याद करने वाला टॉपिक नहीं है, आ जाओ। ये तुम्हारा घर का सप्लाई, तुम्हारे घर में एक होती है लाइव वायर जो आती है, जहां से जिसमें वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, एक होती है न्यूट्रल वायर जिसमें होती है 0 वोल्ट। मेन फ्यूज, फ्यूज पता होगा जिनको, फ्यूज में एक पतली सी कॉपर की वायर होती है, बहुत पतली, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। अगर मान लो घर में सप्लाई कभी ज़्यादा आ गई तो ये ब्रेक कर जाता था। पुराने ज़माने में फ्यूज ही होता था, लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक फ्यूज़ खराब हो तो नया फ्यूज़ लाना पड़ता था, क्योंकि वायर जल जाती थी, ठीक है, तो हर बहुत महंगा पड़ता था। तो पहले का सर्किट है, तुम्हारे घर में मीटर लगा हुआ है, फिर मेन स्विच है, ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई देखो, ये इसे बंद कर दो तो लाइव देखो, लाइव से 220 वोल्ट देखो, इसे मिली, पैरेलल में याद करो, सबको इक्वल मिलती है, सबको इक्वल मिल गई वोल्टेज, सीरीज में कम मिल जाती है ना। और मिलके फिर यहाँ से देखो न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है, तो देखो यहाँ 220 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ 220 वोल्ट, यहाँ 0, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया हुआ है, यहाँ 220 वोल्ट, यहाँ 0, दिख गया है ना। कभी कभी क्या होता है, तुमने देखोगे 3 स्विच होते हैं तुम्हारे घर में ऐसे, ये होता है अर्थ, ये होता है लाइव, ये होता है न्यूट्रल। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। मतलब एक बात बताओ, अगर ये दोनों वायर आपस में यहाँ कनेक्ट हो जाए, यहीं से कनेक्ट हो जाए, तो करंट आगे जाएगा क्या, ये बताओ, करंट आगे जाएगा क्या। याद करो, शॉर्ट सर्किटिंग एक मेथड बताया था, नहीं बताया तो अब भी बता देता हूँ। करंट हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढता है जहाँ पर 0 रेजिस्टेंस हो, 0 रुकावट हो। तो यहाँ तो 0 रुकावट मिल गई, तो पूरा करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाता है, लेकिन ये वायर इतना करंट झेल नहीं पाती। तो तुमने देखा होगा एकदम चिंगारी से निकलती है, कुछ भी होता है ना, ठीक है, उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए हम ध्यान रखते हैं 2 वायर आपस में कनेक्ट टच ना हो जाए। अब मान लो यहाँ कहीं हो गया वो शॉर्ट सर्किटिंग, तो करंट बाहर चिंगारी छोड़ेगा, तो वो कभी कभी इसके थ्रू अर्थ में चला जाता है, हमें टेंशन नहीं होती, ठीक है। कभी तुम्हारी प्रेस में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, अर्थिंग इसके काम आती है, अर्थ कनेक्शन, पूरा चार्ज, अर्थ बहुत भूखी है, अर्थ सारा चार्ज संभाल लेती है अपने अंदर, इसलिए अर्थिंग का यूज करते हैं। फ्यूज देखो, ये रहा पतली सी कॉपर वायर, अ फ्यूज कंटेन्स अ थिन वायर व्हिच मेल्ट्स इफ द करंट इज टू हाई, दिस ब्रेक्स द सर्किट एंड सो इलेक्ट्रिसिटी इज अनेबल टू फ्लो। यानी हल्का सा ज़्यादा करंट फैल गया ना, तो ये अगर करंट ज़्यादा हो गया तो ये मेल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, इसके थ्रू ही कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन टूट गया, घर के अंदर लाइट भाग गई। लेकिन नुकसान ये कि हर बार नया स्विच, नया फ्यूज लेके आना पड़ता था। तो हमने सोचा क्यों ना एक नई चीज़ लेके आए,
दो चीज़ों से ही होता है ये सर्किट का ब्रेक, या तो शॉर्ट सर्किटिंग से या ओवरलोड से। देखो जैसे मान लो दोनों चिपक गए आपस में, देख रहे हो दोनों, तो एकदम शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो इसके लिए फिर हमने एक नई चीज़ लेके जिसको बोलते हैं एमसीबी। एमसीबी इसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये कैसे काम करती है? ये काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ध्यान से देखो, ये वाली जब तुम इसे ऊपर उठाओगे लाइट आ जाएगी, नीचे गिरने पर लाइट भाग जाती है। होता क्या है यहां पे क्या होता है, जैसे ही मान लो कभी कभी करंट बहुत ज़्यादा आ गया, लोड बहुत ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे ना एक कॉइल लगाई हुई है, देखो इसमें क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है तो ये पता है इसे दबा देती है नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे दबाती है, ये यहाँ से दबता और ये नीचे गिर जाती है। खैर ये हमारे टॉपिक में ज़्यादा नहीं है, बस हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करती है। एमआरआई के काम भी आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज के काम भी आता है, तुमने सुना होगा। इनके यूजेस खैर हमारे इन टेक्स्ट बुक वगैरह में सब मिलेंगे ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पता है तुम्हें, खत्म। एंड ऑफ स्लाइड, शो एग्जिट। चलो बाय बच्चों, सी यू। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के बिना ये चैप्टर कभी नहीं आएगा, और ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।